Hello students, how are you? I hope you all are good. Or today we are going to start our new grammar portion which name is determiners. Okay, so सब ready हैं पढ़ने के लिए determiners को? So determiners are used before nouns to indicate which particular person or thing we are referring to. They do not describe nouns but point them out. तो determiners किसको use करते हैं? ये use करते हैं बेटा noun से पहले, है ना, उसको इंडिकेट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, थिंग को इंडिकेट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं डिटर्मिनर्स को. रीड दिस सेंटेंसेस. कैन यू से दे व्हाई दे साउंड फनी? आई जस्ट हैड सैंडविच. मैंगोज इन बास्केट आर स्वीट. दिस इज पेन. The above sentences have been rewritten correctly. Underline the word that have been added to complete the sentences. I just had a sandwich. The mangoes in the basket are sweet. This is my pen. The words you have just underlined come before nouns and help to identify or specify which persons or things is being referred to. These words are called determiners. तो हम इनको क्या बोलते हैं बच्चे? डिटर्मिनर्स बोलते हैं. ऐसे वर्ड जो you have just underline किए हुए हैं लेकिन वो नाउन से पहले अंडरलाइन है ना, वो क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में, स्पेसिफाई करने में कि हम किसी पर्सन की और थिंग्स की बात कर रहे हैं और किसको रेफर करके उन चीज़ों को बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हैं. तो देयर आर 6 डिफरेंट काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स. क्वांटिटीज बेस्ड होता है बच्चे. सेकेंड हमारा आर्टिकल्स होते हैं. थर्ड हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव्स. फोर्थ वन इज इंटरोगेटिव्स, पॉजेसिव्स और डिस्ट्रीब्यूटिव. इस 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल्स. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल से रिलेटेड. यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 आर्टिकल्स. पढ़े हैं कौन कौन से? जो हाईलाइटेड है पिंक में देख सकते हैं. अ, एन और द, इनको हम आर्टिकल बोलते हैं बच्चों. The words a and an are called indefinite article because they do not point to any special person or thing को नहीं करते. क्यों? क्योंकि a और an को हम indefinite article की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि हम किसी को स्पेशल पर्सन और थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए हमने इनको indefinite रख दिया है. लेकिन डेफिनेट की बात करते हैं, जो हमारा थर्ड है the, है ना, द आर्टिकल है, हम उसको डेफिनेट आर्टिकल के लिए ही यूज करते हैं क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं? स्पेशल किसी पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करके बात करते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन हु नोज विच थिंग्स और पर्सन्स वी आर रेफरिंग टू. एग्जाम्पल्स. टर्न द रेडियो ऑन. तो आप देख रहे हो यहाँ पे रेडियो की बात हो रही है, तो इसलिए हमने सिर्फ रेडियो को ही पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके बोला है. डेफिनेट कैटेगरी के अंदर तो हमने रेडियो से पहले द का यूज किया है. देयर इज वाटर इन द फ्रिज, है ना, टू मेक स्पेसिफिक रेफरेंस के लिए. एग्जाम्पल. देयर्स द शॉप आई वॉज लुकिंग फॉर. तो यहाँ पे शॉप को भी पर्टिकुलर करके बोला गया है, स्पेसिफिक करके बोला गया है, इसलिए शॉप से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज यहाँ पर किया है. टू जनरलाइज अ क्लास. एग्जाम्पल. द टाइगर इज एन अनडेंजर्ड स्पीशीज. बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशन, सीज और माउंटेन से पहले भी हम द का यूज करते हैं. जैसे द इंडियन ओशन हो गया, द एल्प्स हो गया. बिफोर एन ऑब्जेक्टिव विच इज यूज टू एज अ नाउन और इंडिकेटिंग नेशनलिटी और अ क्लास को प्रेजेंट करने के लिए भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल. द स्विस आर फेमस फॉर देयर वॉचेज एंड चॉकलेट्स. द रिच कैन बी सेल्फिश. बिफोर द नेम्स ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी के से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. Okay, before the names of the parts of the body which these are referred to in an impersonal way. Example. She was hit on the head. The indefinite articles are used with singular countable nouns. The article a is used before words beginning with a consonant sound, which an is used before the words beginning with a vowel sound. तो कॉन्सोनेंट साउंड और आपने वोवल साउंड के बारे में तो पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में बच्चों, है ना. हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, तो इन पांचों को हम वोवल की कैटेगरी में रखते हैं और एक्सेप्ट ऑफ दीज वर्ड्स वी आर कॉल इट कॉन्सोनेंट साउंड, है ना. तो द इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर ऑल्सो यूज्ड टू रेफर टू समथिंग you do not want to be specific about. Example. A boy came to see you. To refer to something mentioned for the first time. Example. It was an interesting idea.
I bought a bag at the station. To refer to a person's profession. Example, she is an engineer. In definitions के लिए, for example, an apple is a healthy fruit, है ना. इनके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, एन और अ का यूज करते हैं. तो आपने देखा आर्टिकल्स के बेस पर हम इनको कैसे कैसे यूज करें. नेक्स्ट इज, It is important to remember that we do not use article. कहाँ पर आपको article use नहीं करना है. So remember, first with plural nouns. ठीक है, plural nouns के लिए आप उनसे पहले कभी भी किसी भी article का use नहीं करेंगे. For example, teachers enjoys long vacations. With uncountable noun के साथ भी आप नहीं करेंगे. I always welcome good news. है ना, न्यूज़ क्या है, कोई काउंटेबल है नहीं, इसलिए हम उसके आगे यूज नहीं करेंगे. विद द नेम्स ऑफ मंथ्स के नेम के आगे भी नहीं करना. लास्ट मंथ शी वॉज इन अमृतसर. विद द नेम्स ऑफ द हॉलीडे, आई विल मीट माई अंकल ड्यूरिंग ईस्टर. विद द नेम्स ऑफ सीजन्स, साइबेरियन कैरेनेस विद द सेंचुरी इन विंटर. With the words such as hospital, university or school when they are used for their intended purpose, that is medical, educational, etc. He'll have to stay in hospital for a while. When we speak of the time of the day or with the names of the meal, what shall we have for dinner? तो आपने देखा डिनर से पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया. I should finish by noon. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए. डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ 4 डेमोन्स्ट्रेटिव्स. याद है कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव है जिसको पॉइंट आउट करके बोलते हैं, हम चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. दैट, दिस, दोज, दीज. वी यूज दिस एंड दीज to refer to the people or object that are nearby, while that and those are used to context of the people or object that are at a distance level पर, है ना. डिस्टेंस पर होते हैं तो हम उनके लिए यूज करते हैं that और those. जो हमारे पास में होते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है तो हमने यूज करना है this and these. Example, these apples are sweeter than those ones. This chair is heavier than that one. As you can see in the above sentences, we use this and that before singular nouns, while these and those are used before plural nouns. We can use this and that before uncountable nouns as well as countable noun के साथ भी हम उनको use कर सकते हैं. That apple is rotten, है ना. This is the example. Next is possessive. पॉजेसिव के लिए क्या करना है बच्चे, द हाईलाइटेड एडजेक्टिव शो पोजेशंस और बिलोंगिंग एंड आर पोजेसिव डिटर्मिनर्स की तरह यूज करते हैं ना. किसको दिखा रहे हैं, बिलोंग करना, किसी चीज से बिलोंग कर रहा है कोई, पोजेशन दिखा रहा है, उन हाईलाइटेड एडजेक्टिव के लिए हम पोजेसिव डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं और उन्हीं को पॉजेसिव हम डिटर्मिनर्स बोलते भी है. रीड दिस सेंटेंसेस. पुट माई बुक इन हर bag. I gave my sandwich to her sister. The possessive determiners are my, his, her, their, its and your. This can be used before singular and plural nouns regardless of whether they are countable or uncountable. Next is interrogative. Interrogative for asking questions. The highlighted adjective are used in interrogative sentences to rather information about the noun in question and are called interrogative determiners के लिए. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं WH फैमिली के थ्रू. What और which से. So what book are they regarding and which suit should I buy? The word which, what, whose, how much and how many are interrogatives and they can be used before any noun. Next is quantifiers. So क्वांटिटीफायर्स के लिए हम यूज करने वाले हैं क्वांटिटी को दिखाने के लिए. जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन क्वांटिटी से रिलेटेड, है ना, नाउन की क्वांटिटी से रिलेटेड, उन्हीं को हम बोलते हैं क्वांटिटीफायर. रीड दीज सेंटेंसेस. फ्यू चिल्ड्रन टर्न्ड अप फॉर द प्रैक्टिस. कैन यू लेंड मी सम स्वीट्स? Some common quantifiers are much, any, many, several, little, some and few. These can be used to suggest number as well as quantity and are accordingly used with countable or uncountable nouns. We use many, several and few with plural countable nouns since they suggest number. Example के लिए देखते हैं. Several bushes, many lions. The
Quantifiers much and little refer to quantity and can only be used before uncountable nouns के साथ, जैसे little, hope, etc. है ना, ये क्या है, अनकाउंटेबल है. होप को कोई काउंट थोड़ा ना कर सकते, तो अनकाउंटेबल के साथ हमने क्या लगाया, लिटिल वर्ड यूज किया है, मच वर्ड यूज करेंगे हमें ना. The words some and any can be used before countable as well as uncountable nouns. However, we generally use some in affirmative sentences and any in negative sentence में हम use करते हैं. तो आप देख पा रहे हो some और any का यूज़ कहाँ पर करना है ना, तो इस तरह से आपको देखना है और उसी तरह सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है. Some shops are being renovated in this area. I don't have any money to spare at the moment. Okay. Next and last one is distributive pronouns. So distribute करना means बांटना. The highlighted words point out that the people or things mentioned are to be considered separately and are thus called distributive. कि हमने किस पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को डिस्ट्रीब्यूट करनी है कोई चीज़, उनके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज़ करने वाले हैं. रीड दीज सेंटेंसेज. You can take either road to reach his office. Neither boy deserve this trophy. She has sold each sample paper at least twice. So आपने देखा बच्चे, either, neither, each और kinds of पढ़े हैं हमने, जो 6 kinds of पढ़े हैं उनको अच्छे से रीड आउट करना है, सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है और ट्राई टू मेक सेंटेंस योर सेल्फ, है ना. तो ये रिफ्लेक्सिव मैंने यूज़ किया, रिफ्लेक्सिव का है ना, कि आपका योर सेल्फ. तो इसी तरह से देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.